नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट संग्रहण का लक्ष्य 31,300 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31/3/2023 तक करके सकल संग्रहण में पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की इस अवधि की तुलना में 19.21% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 35,972.4 करोड़ रुपए का सकल कर संग्रह किया गया। विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी कुशलता पूर्वक रिफंड प्रतिदाय जारी किए। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में अधिक वृद्धि दर से रिफंड जारी किए गए हैं। अधिकतर रिफंड के बैकलॉग का निपटान कर दिया गया है। वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य के का बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश छागा के राजस्व संग्रहण के ट्रेंड को देखते हुए वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रहण का लक्ष्य आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वित्त वर्ष 2022-23 के 29,100 करोड़ रुपए के संग्रह का लक्ष्य दिया गया है। कॉर्पोरेट कर के संग्रह के लिए लक्ष्य 13,400 करोड़ रुपए है और आयकर संग्रह का लक्ष्य 15,700 करोड़ रुपए है। संग्रह का लक्ष्य मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2023 के दौरान किए गए संग्रह की उपलब्धि पर आधारित है। वित्त वर्ष 20,02,223 में रिफंड जारी करने में वृद्धि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निर्धारितों में 33,087.2 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 75% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,226.2 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया था। करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिए विभाग ने रिफंड जारी करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयकर विभाग से इस पिछले साल जो है हमारा ग्रॉस कलेक्शन लगभग 20% बढ़ा है और जो टोटल है वो 35,980 करोड़ जो है ग्रॉस कलेक्शन हुआ। तो ये कारण इसलिए है कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ डिपार्टमेंट बहुत कर रहा है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लायंस कर रहे हैं। और इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट उपयोग कर रहा है टेक्नोलॉजी का। रिफ़ंड्स भी बहुत जल्दी दिए जा रहे हैं, कभी कभी कुछ मिनटों में ही लोगों को रिफ़ंड मिल जा रहे हैं। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, गाइडिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इन सब चीज़ों से आयकर विभाग बिल्कुल एक तो फेसलेस रजीम में चला गया है और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जनता है, जो कंपनीज़ हैं, जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं, सभी लोगों को बहुत सुविधा है और इसके चलते हमारे डिपार्टमेंट का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। जो रिफ़ंड्स हैं पिछले साल में जो हम लोगों ने दिए, वो उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 75% हायर हैं और लगभग 7,380 करोड़ रिफ़ंड दिए हमने पिछले साल। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये आगे उम्मीद की जा रही है कि अवेयरनेस हम बढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, डीडीओस में, टीडीएस वाले लोगों को। तो जो डेटा कलेक्ट करता है डिपार्टमेंट ऑल इंडिया लेवल पे, सेंट्रलाइज लेवल पे, उसके थ्रू हर एक जो एसएससी हैं उसको ये फैसिलिटी मिलती है कि उसे भी पता हो कि क्या डेटा उसके बारे में है, ताकि वो उसी मदद मिले कि सही टैक्स दे, सही रिटर्न भरे। तो ये ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी के द्वारा डिपार्टमेंट बिल्कुल एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल जब दें, हमेशा करते रहते हैं, जो आता है करते, आगे भी जब ज़रूरत है आप मुझे हमारे पास आएँ। हमारा प्रिंसिपल सीसी ऑफिस भी है, PSCIT ऑफिस है, सारे ऑफिसेज अवेलेबल हैं, उनके हेडक्वार्टर में जाएँ, यू आर ऑलवेज वेलकम। बताएं। So just to bring to your kind knowledge, sir, मध्य प्रदेश में एस्टिमेटेडली अबाउट 400 to 500 ऐसे केसेस हैं और ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज किया है कम्स टू मोर देन 6,000 केसेस। सो सर, इन फिगर्स को संज्ञान लेते हुए क्या आप इसे प्रायोरिटी टारगेट सेट करेंगे आगे फॉर योर अंडर योर कौन से केस, इन तरह के केस की बात बता रहे हैं? हाँ, जो ये 500-600 केसेस हैं जो इनके रिड्रेसल्स के लिए, तो इसके लिए वुड यू बी टेकिंग एनी फर्दर कॉग्निजेंस? आप जब कभी हमें लिस्ट देंगे, जब भी दीजिएगा, तो वी विल ऑलवेज फॉलो अप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जुरिडिक्शन के प्रिंसिपल कमिश्नर का केस है, पहले आप उनको ज़रूर बताएं
उसके बाद अगर आपको नहीं वहाँ समाधान मिल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो आप हायर अथॉरिटी को बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू लोगों के साथ में दिक्कत ये आती है कि जैसे आपकी सर्विसेज होती है उनकी सबको सूचना रहती है, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ जाती हैं, तो आपके विभाग से लाइन की खबर नहीं मिलती, ऐसा पहले कभी नहीं होता। देखिए ये ऐसा जो ये कार्य जो है हमारे डीजी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली करते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ अभी दोनों विभाग के मुखिया आपने, तो हम लोग आपका पेज देखते हैं, तो आप इस बारे में कुछ आगे हो सकता है? नहीं, वो एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ें सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते वो चीज़ें सीधे उनसे डील होती है। पब्लिक डोमेन में आ जाती है कि जी। आज सतना में इतने किसानों पे आपकी सेट की कार्रवाई चल रही है, जी। सबको मालूम है, लेकिन आपकी तरफ से उसका कहीं वेरिफिकेशन नहीं होता। हम लोग अगर सुनाई बातें ब्रीफिंग हो जाती थी, हमें पता अनौपचारिक बता देते थे कि हाँ हमने ठिकानों पर कार्रवाई की है, घोषणा बैठे हैं, इनके समय लीगल ऑफिस है, उसके द्वारा क्रेडिट तो रिफ्लेक्ट किया जाता है, लेकिन रिफंड प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम आती है। और वहीं सेक्शन 26 AS के अंदर ये जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें काफी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि आगे जाकर इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इमीडिएट रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक से काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि भोपाल जुरिसडिक्शन में एक रिड्रेसल ऑफिसर या एक रिड्रेसल ऑफिस बनाया जाए, क्योंकि बैंगलोर CPC इसको करता है। तो इस पे सर आपका कमेंट क्या है? नहीं, मैं ये आपसे कहूँगा कि जो हमेशा ये तो हमेशा पॉसिबल, जैसा मैंने आपको कहा कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्व नहीं हो रही, दो चीज़ को समझें पहले कि जो अभी हमारे पास दुनिया में शायद इंडिया पहले ऐसा देश है जो इतना बड़ा ये रिफॉर्म कार्यक्रम हुआ है। कोई और दुनिया में इतना बड़ा देश नहीं है। ये पहली बात तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखें और उसके लिए मतलब वी आर ग्रेटफुल टू एवरीबडी फॉर सपोर्ट। लेकिन ये एक चैलेंज क्यों है? इसलिए चैलेंज है हमारे सिस्टम्स अपग्रेड होते रहते हैं हमेशा। अभी हम परफेक्ट सिचुएशन में नहीं पहुँचे, ठीक है। जो आज से 2 साल पहले था उससे हम मच बेटर पोजीशन में आ गए, क्योंकि एक एक फंक्शनैलिटी बनाने में बहुत समय लगता है। तो अब कभी भी कोई एक यूनिक सिचुएशन, देखिए हमारा एक्ट बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन के लिए फंक्शनैलिटी बनाई जाती है। कहीं कहीं फंक्शनैलिटी नहीं बनी रहती है, फंक्शनैलिटी बनाने में समय लगता है। तो कोई यूनिक सिचुएशन आती है तो उसमें रिफ़ंड तुरंत नहीं हो पाया, लेकिन उस फंक्शनैलिटी को तुरंत अटेंड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें कभी कभी कोई सिचुएशन आती है जिसमें समय लग जाता है। तो जो कुछ केसेस हैं जो आप बता रहे हैं वो बहुत हैंडफुल ऑफ केसेस होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे केस हैं जो रूटीन है, जो हो जाने चाहिए और नहीं हुए किसी कारण, तो आप जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं, रेंज हेड के पास जा सकते हैं, हमारे PRO के पास आ सकते हैं, बिल्कुल हमेशा आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और आपके तरफ से यहाँ से भी जो भी सिस्टम्स को भी लिखना है तो वी विल डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल। और जब ऐसा कोई जैसे 1000 करोड़ बचा है, 17,000 करोड़ में से 700 करोड़ आपने वापस दिया है। कितने लोग टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आते थे जिन्होंने रिफंड के लिए क्लेम नहीं किया? नहीं, ये जो चीज़ है ये आप जो पूछ रहे हैं इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले TDS कट जाता है लोगों का। यदि वो रिटर्न भरते हैं तो ऑटोमेटिकली इनको क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन यदि रिटर्न नहीं भरते हैं तो अगर नहीं भरते हैं तो वो हमें को पता नहीं चल पाएगा हमें, ठीक है, लेकिन उनको रिफ़ंड भी नहीं मिल पाएगा। तो जब कभी भरेंगे तब उनको रिफ़ंड मिलेगा। अब एग्जैक्ट नंबर हर एक एरिया का अभी हमारे पास तो नहीं है, नहीं, ये तो निकालना पड़ेगा सिस्टम से कि केवल नए लोग कितने मिले, इसके लिए तो सिस्टम में डेटा होगा, लेकिन रेडिली अवेलेबल अभी नहीं है। टैक्स हुए हैं ये और TDS के 13 हैं, हमने 13 सर्वे किए TDS के, उसमें 4,000 और उसमें TCS TDS कितना ये 3936 4,000 करोड़ से ज़्यादा है। ज़्यादा है। माइनिंग वाले तो इसमें included ही माइनिंग लीडर्स ये तो 2,000 करोड़, कितना ये है। अराउंड 4,000 फ्रॉम TDS, बाकी दूसरे सर्वे हैं। TDS सर्वे से लगभग 4,000 करोड़ के ऐसे अमाउंट पाए गए जहां TDS डिडक्ट नहीं किए गए इन सर्वेस के दौरान। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सर्वेज जो हैं ये सिंबॉलिक ही हो सकते हैं। इतने सारे जो लोग हैं, बहुत सर्वेज नहीं हो सकते। ये नहीं कि सारी जगह सर्वे हो जाएं। तो हमें जहां हम जब भी करते हैं बड़े केयरफुली करते हैं, डेटा के बेसिस पे, एनालिसिस करने के बेसिस पे, तब इसीलिए जहाँ भी जाते हैं हम लोगों के पास
स्पेसिफिक डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सर्वे करते हैं और लोगों को एक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप यदि नहीं सही करेंगे तो उसमें आगे जो भी उस पर पेनल्टी इंटरेस्ट ये सब लगेगी। तो ये उम्मीद हम करते हैं कि लोग खुद ही अपने स्तर पे ऑनेस्टली टैक्स पे करें और जहाँ आवश्यकता है, जहाँ तक कठिनाई हो रही है, उसमें हम उनकी मदद करें। तो हमारा पॉजिटिव रोल है, हमारा ये रोल नहीं है कि हम सर्वे कर के हर बार लोगों को किसी में कोई तकलीफ आए किसी में। जो डिपार्टमेंट ने अपनाया है पिछले 2-3 सालों में, इसका बहुत ही पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट सब पर पड़ रहा है। डिपार्टमेंट के लोग भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं और जितने भी एसएससी हैं उनको रिफ़ंड जल्दी मिल पा रहे हैं और असेसमेंट्स भी फेसलेस के थ्रू हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल ऐसा जो डेटा का यूज़ करेंगे, डेटा यूज़ करके सभी लोग अवेयर हो जाएंगे कि हमें अपना सही टैक्स देना है। तो इन सभी चीज़ों को हम एम्फेसाइज़ करते हैं और पिछले साल में इसके जितने अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं उनको उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आगे भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और साथ साथ अपना सही टैक्स दें। और जब कभी भी जो स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं सपोर्ट के लिए डीडीओज़ को, डिडक्टर्स को और जितने भी और इस तरह के जो लोगों को सपोर्ट चाहिए टेक्निकल, उनकी हमारी टीम्स रहती है तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। साथ साथ हम ये कहेंगे कि मोस्टली हमारे जो है फेसलेस काम होता है, लेकिन यदि कभी आवश्यकता हो किसी भी जो इसका फेसलेस के थ्रू काम नहीं होता हो तो हमारे जुडिशनल ऑफिसर्स हैं, उनसे कभी मिलने की आवश्यकता हो तो कोई मिल सकता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सभी काम फेसलेस हो। मैं खास करके हाईलाइट करना चाहूँगा। और टीडीएस के एरिया में हम लोगों ने काफ़ी जो है लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए वेरिफिकेशन सर्वेस किए हैं, जहाँ की बहुत सारे लोग अवेयर नहीं थे कि उन्हें टीडीएस करना चाहिए और इस सर्वेस के दौरान काफ़ी बड़े अमाउंट्स जो हैं वो पाए गए कि 6-7 हज़ार करोड़ लगभग ऐसे पाए गए जिसमें कि डिडक्शन होना था और डिडक्शन नहीं हुआ। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा जितने भी डिडक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं कि अवेयरनेस बढ़ाएं और अगर कहीं कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें हमारी मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए डिपार्टमेंट हमेशा अवेलेबल है। और आप सभी लोगों को जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको पुनः धन्यवाद करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि डिपार्टमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सपोर्ट करके बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इक्विप्ड है और लगातार अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता जा रहा है जिसमें किसी को कठिनाई ना हो। सारे जो लोग सही टैक्स पे कर रहे हैं सबके लिए मोस्ट एफिशिएंटली उनके असेसमेंट्स हो जाएं और उनके रिफंड्स मिल जाएं और उनकी कोई ग्रीवांस ना हो। सीपी ग्राम और ई निवारण के द्वारा जो भी ग्रीवांस आते हैं हम जल्द से जल्द उनका निवारण करते हैं। और उसके एक वो क्राइटेरिया रहता है कि मान लीजिए कि इसकी इनकम अरब में होगा, इतने करोड़ में होगा, इस टाइप से कुछ नहीं। देखिए ये आजकल सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड डेटा रहता है, सारा सेंट्रलाइज्ड डेटा है और अभी साल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है तो ब्रेकअप हर रीजन वाइज थोड़ा सा समय लगता है आने में। तो एमपी छत्तीसगढ़ रीजन में कितने टॉप आप कहना चाहेंगे कि टॉप 10 कौन एसएससी हैं, टॉप 20 कौन एसएससी हैं, तो ये तो मार्च में नहीं पता चलता, ये तो रिटर्न जब भरते हैं उस समय पता चलता है। तो रिटर्न पर्टिकुलर तो नहीं मानते आप लोग, शेयर कर सकते हैं? नहीं ये रिटर्न जब भरते हैं लोग उस समय पता चलेगा साल का, रिटर्न तो बाद में भरेगा। जुलाई में कार्रवाई के बारे में बता पाएंगे सर?